मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 6 इंटरनेट का कमाल लेकर आई हूँ। यह पाठ एक नाटकीय विधा के रूप में लिखा गया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नाटक किसे कहते हैं। नाटक साहित्य का एक ऐसा रूप है जिसे हम पढ़कर ही नहीं, देखकर भी उसका मजा लेते हैं। और यह पाठ भी इसी नाटक के रूप में लिखा गया है, जिसमें खरगोश, बंदर, मेंढक, तोता, गिलहरी जैसे पात्र हैं जो हमें इंटरनेट के महत्व के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंटरनेट के मतलब को समझते हैं। इंटर होता है परस्पर, नेट होता है संजाल। तो इस तरह से हिंदी में इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अंतरजाल, अर्थात अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा इंटरनेट है, यह हमारा इंफॉर्मेशन टेक्निक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इस माध्यम में ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा पूरे का पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। कोई भी सूचना इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी किनारे पर पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी पता है कि आप हर एक घर में, आजकल की दुनिया में हर एक घर में मोबाइल है। आप भी मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल की सेवा नहीं आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेट हमारे पास किस तरह से हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम शिक्षा को लेते हैं। आपको पता है, पीछे जब कोरोना हुआ था 2020-21 में, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपका स्कूल का सारा काम करवाया था। तो यह एजुकेशन में इंटरनेट का यूज़ हुआ और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भी बच्चों आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब हम मनोरंजन की बात लेते हैं। आपको पता है, बहुत सारे बच्चे अपने मनोरंजन के लिए वीडियो गेम्स खेलते हैं। बहुत छोटी छोटी मूवीज़, बड़ी बड़ी मूवीज़ और तरह के क्लिप्स, कुछ भी आप क्लिप्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी किनारे में कोई भी राजनीतिक या फिर वैज्ञानिक, खेल संबंधी कुछ भी हो रहा हो, तो आप घर बैठे ही उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके घर में कोई बड़ा है तो आपने देखा है, बड़े भैया है, दीदी है, इंटरनेट में वह जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। आप कहीं पर भी, आपके पास फ़ोन है और आप कहीं दूर जगह गए हैं, आप अपना रास्ता भटक गए हो, तो आप लोकेशन ट्रैक करके भी अपनी जगह को आप ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप कैब बुक कर सकते हैं। आपने यातायात की सहायता लेनी है, आपने कहीं जाना है, आप अपनी टिकट, ट्रेन की टिकट हो या एरोप्लेन की टिकट हो, आप इंटरनेट के माध्यम से ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि इंटरनेट हमारे जीवन से ठीक उसी तरह जुड़ गया है जैसे, आपको पता है, आपको भी भूख नहीं लगती है ना जब तक हाथ में फ़ोन ना ले। तो ऐसे ही खाने की तरह इंटरनेट भी हमारे जीवन में जुड़ गया है। और साथ ही साथ इससे बहुत समय की बचत भी होती है। हम दूर बैठे कोई भी सूचना, देश के चाहे विदेश के किसी भी कोने से, हम कोई भी सूचना हो, चित्र हो, वीडियो हो, हम आसानी से एक पल में वह भेज सकते हैं और
प्राप्त भी कर सकते हैं। यह संदेश भेजने का भी एक बहुत सरल सा माध्यम है। ईमेल के माध्यम से आप पल में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है इंटरनेट का कमाल। तो बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 43 इसमें पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इंटरनेट का कमाल। जंगल के चारों ओर उत्साह का वातावरण है। भोलू बंदर पूरे जंगल में मिठाई बांट रहा है। लेखक ने जानवरों को पात्र बनाया है। उनके माध्यम से यह नाटकीय रूप से यह पाठ हमारे सामने पेश किया है, जिसमें जंगल का दृश्य है और चारों ओर भोलू बंदर का नाम भोलू है। वो पूरे जंगल में मिठाई बांट रहा है। चारों ओर उत्साह, खुशी का वातावरण है। पहला पात्र हमारे पास खरगोश है। खरगोश: अरे भाई भोलू, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बंदर: हाँ हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लाया हूँ। अब खरगोश और बंदर आपस में बातें कर रहे हैं। खरगोश कह रहा है, अरे भाई भोलू, क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो वापस उसका जवाब देते हुए बंदर कहता है कि बात ही इतनी खुशखबरी कुछ मैं लाया हूँ, बात ही इतनी अच्छी है कि मैं खुश हो रहा हूँ। मेंढक उछल कर: क्या है खुशखबरी, जल्दी बताओ। बंदर: हमारे महाराज शेर सिंह ने जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया है। मैं वही सारा प्रबंध करने में लगा हूँ। अब देखो बंदर क्या कहता है कि उनके महाराज जो शेर सिंह है, जंगल में उन्होंने कंप्यूटर, बच्चों आपको पता है कंप्यूटर से तो सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, सब लोग कंप्यूटर से वाकिफ है। और आपको ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहा जाता है। और इंटरनेट की बात तो हमने कर दी थी, उसे अंतर्जाल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जंगल में लगाने का आदेश उनके महाराज शेर सिंह ने दिया है। तोता आश्चर्य से, आश्चर्य होती है हैरानी, हैरानी से क्या कहता है, इंटरनेट, यह क्या होता है। अब उन्हें नहीं मालूम है कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। नाउ टर्न योर पेज ऑन 44। बंदर: अरे बुद्धू, इंटरनेट विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। आज के युग में तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हो गया है। उसे कदम कदम पर इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अब देखो बंदर क्या समझाता है सारे जानवरों को। बच्चों, बंदर समझाता है कि इंटरनेट जो है विज्ञान की बहुत बड़ी खोज है। आज हर एक व्यक्ति इस पर आधारित है, आश्रित है। हर एक व्यक्ति को कदम कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ रही है। अब खरगोश पूछता है, बंदर भाई, हमें इंटरनेट के बारे में पूरी तरह तो बताओ ना। सब एक साथ, सारे जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। अब बंदर क्या जवाब देता है, ठीक है, ठीक है, मुझे शहर से कुछ कंप्यूटर लाने हैं। मैं अभी शहर जा रहा हूँ। आप लोग सब दोपहर में ठीक 2 बजे बरगद के वृक्ष के नीचे मिलना। मैं आप सभी को वहीं पर इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अब बंदर क्या कह रहा है कि उसे अभी शहर जाना है, उसे बहुत सारे कंप्यूटर लाने हैं। अब जब वो वापस आएगा तभी वो सारे जानवरों को बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में वो जानकारी देगा। इसके लिए बंदर ने उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे ठीक दोपहर को 2 बजे मिलने का समय दिया है। अब दूसरा दृश्य, ये नाटक चल रहा है, इसमें एक दृश्य हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरा दृश्य कहाँ का है, पेड़ के नीचे का जो समय दिया है 2 बजे का, वो समय का दृश्य है। सभी पशु पक्षी बरगद के वृक्ष के नीचे बंदर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी वहां
ठीक 2 बजे बंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट पेज, पेज ऑन 45। खरगोश, वह देखो कंप्यूटर, देखो देखो मोबाइल। मोबाइल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सचल दूरभाष यंत्र। तो बच्चों, यह आपने एक नई चीज आज सीखी। क्या होता है मोबाइल, जो आप हर रोज इतनी सालों से हाथ में पकड़ के रखे हैं? आपको नहीं पता है कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में मोबाइल को कहते हैं सचल दूरभाष यंत्र। और अब खरगोश क्या कहता है कि ये देखो कंप्यूटर, यह देखो मोबाइल, वो शहर से लेकर आया है। बंदर, मित्रों, मैं आप सबको इंटरनेट का कमाल दिखाने के लिए कंप्यूटर और मोबाइल भी साथ लेकर आया हूँ। भालू, खुश होकर, तो क्या इंटरनेट के प्रयोग के लिए कंप्यूटर और मोबाइल की जरूरत पड़ेगी? बंदर, हाँ भालू दादा, इंटरनेट के प्रयोग के लिए कंप्यूटर, मोबाइल अथवा लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चों, हमें एक और बात यहाँ पता चली कि कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप की ज़रूरत हमें इंटरनेट के प्रयोग के लिए पड़ती है। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे? और यहाँ एक नया शब्द आया है, लैपटॉप। लैप मतलब गोद, जिसे हम गोद में रख कर भी कर सकते हैं जिससे काम, उसे लैपटॉप कहा जाता है। और हिंदी में सुबाह्य संगणक किसे कहा जाता है? क्या कहते हैं? सुबाह्य संगणक। अब आगे का नाटक हम देखते हैं तो उसमें क्या है, तोता क्या कह रहा है? बंदर मामा, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बंदर, मित्रों, आजकल इंटरनेट का प्रयोग स्कूल, रेलवे, बैंक, कार्यालय सभी जगह किया जाता है। तो आप देखो बच्चों, स्कूल में इंटरनेट का प्रयोग मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट का प्रयोग होता है। अभी जिस तरह से आप मेरे द्वारा यह बनाई गई वीडियो ऑनलाइन घर बैठे देख रहे हैं, यह भी इंटरनेट का प्रयोग है, क्योंकि मैंने यह वीडियो अपने फ़ोन से बनाई। इंटरनेट की सहायता से यूट्यूब में यह वीडियो मैंने अपलोड की, और अपने इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा, कोई कंप्यूटर के द्वारा आप इस वीडियो को अपने घर बैठे देख रहे हैं। तो यह सारा क्या है? यह सारा इंटरनेट का ही कमाल है। यह है हमारे विद्यालयों में, स्कूल में जो इंटरनेट का प्रयोग हुआ। रेलवे स्टेशन में मैंने आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन में इंटरनेट का प्रयोग कैसे होता है। रेलवे स्टेशन में आपने कहीं जाना है, आपने कहीं जाने के लिए अपनी टिकट बुक करनी है, आपने रेल कब आ रही है, कब जा रही है, उसका समय सारणी देखनी है, उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन अपनी रिजर्वेशन कर सकते हैं, आपने टिकट लेनी है, वो ऑनलाइन आपकी बुक हो जाती है। ये है रेलवे में। और अब बैंक का आप अपने फ़ोन के द्वारा बिना बैंक जाकर ही, बिना लाइन में खड़े होकर ही, यहाँ से आप कुछ भी अपने पैसे, आप कहीं भी किसी को भी आप पैसों की ज़रूरत होती है, आप उसे पैसे दे सकते हैं। बैंक सुविधा में आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप सारा बैंक का कार्य घर बैठे ही कर सकते हैं। कार्यालय, ऑफिसेज में कोई भी जॉब इंटरव्यू हो रहा हो, कोई आपके पास जितने भी सारे कार्यालय के कार्य है, वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। ये सारे कार्य जो भी अपने ऑफिशियल जो वर्क होता है, वो सारा कंप्यूटर के माध्यम में, लेखा जोखा जो भी है पूरे का पूरा कार्यालय का, उसके माध्यम से वो रखा जाता है, जिसमें कागज़ की भी बचत होती है, समय की बचत होती है। इस तरह से बंदर सारे जानवरों को इंटरनेट के उपयोग, उसके फायदे बता रहे हैं। अब इसमें गिलहरी पात्र आती है। वो क्या कहती है कि इसके क्या क्या लाभ है? बंदर दोबारा से लाभ बताते हुए कहता है, इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपने मित्रों, परिचितों और संबंधियों से जब चाहे बात कर सकते हैं, हर तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको बच्चों पता ही है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स करते हैं,
नॉर्मल कॉल करते हैं, आप अपने दोस्तों से, आपके परिचित हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपकी चाची ताई जो आपसे बहुत दूर रह रही है, आप इंटरनेट के माध्यम से आपको लगता है कि वो आपके बिल्कुल सामने रह रहे हैं। तो ये इसके फायदे हैं। सभी पशु पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बंदर फिर कहता है, बंदर साथियों, आप जानते हैं कि इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल से अपनी चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको भी पता है बच्चों, ईमेल आप भी चलाते हैं, आपके पास भी आती है, आपके पास कोई स्कूल की मेल आती है, कोई और तरह की मेल आती है, आप उसमें देखते हैं कि हमें क्या भेजा गया है। जैसे कि हम आप मेल के माध्यम से आपको पिछली साल और उससे पहली साल हमने आपको ईमेल के माध्यम से कितने सारे पेपर भेजे थे। हमारे सारे पेपर इसमें ही इंटरनेट के द्वारा ही हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डाक भी कहा जाता है, उसके माध्यम से ही हमने भेजे थे। तो ये आपकी ईमेल है, आप कहीं भी अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। कोई भी आपने कुछ उसमें भेजना हो आप भेज सकते हैं, अपना लिखा हुआ, आप कोई इन्फॉर्मेशन आपने देनी हो आप दे सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। अब गिलहरी आगे कहती है, बंदर मामा, ईमेल से चिट्ठी भेजने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अब बंदर से गिलहरी पूछती है कि अगर हमने ईमेल से चिट्ठी भेजनी है तो हमें क्या चाहिए? अब बंदर क्या जवाब देता है? बस एक ईमेल का पता बनाने की ज़रूरत होती है। तोता, बंदर मामा, कल जब मैं शहर गया था तो मैंने देखा एक आदमी अपने मोबाइल में फेसबुक पर तस्वीरें देख रहा था। अब देखो बच्चों, अब से तोता क्या कहता है कि जब वो शहर गया था तो उसने देखा कि मोबाइल में फेसबुक जैसा भी कुछ फीचर है जिसमें एक व्यक्ति तस्वीरें देख रहा था। अब अब बंदर उस फेसबुक के बारे में क्या बताता है? बंदर कहता है, अरे मिट्ठू भाई, तुमने बिल्कुल सही देखा था। आजकल मानव ने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है और उस पर तस्वीरें एक दूसरे को भेजी जा सकती है। अब वो क्या कहता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी भी सोशल साइट्स है जिस पर आप तस्वीरें एक दूसरे को भेज सकते हैं, सब एक साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप, यह क्या होता है? अब सब जानना चाहते हैं कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है। तो बंदर क्या जवाब देता है कि साथियों, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास इंटरनेट हो तो बस फेसबुक के लिए अपना एक पता बनाइए और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को चित्रों का आदान प्रदान कीजिए और खूब बातें कीजिए। यह भी एक तरह, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि हम मोबाइल से भी बातें करते हैं, ईमेल से हम चिट्ठियां भेजते हैं, उसी तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा भी हम अपने चित्र, अपना जो भी हम कार्य भेजना चाहते हैं, वो चित्र संबंधी हो, लिखित हो, आप उसे, चिट्ठी संबंधी हो, आप उसे इसमें भेज सकते हैं। अब बंदर सभी पशु पक्षियों को इंटरनेट का प्रयोग करना सिखाता है। सभी पशु पक्षी खुश होकर इंटरनेट का प्रयोग सीखते हैं और बंदर को धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, अब आपको पता चला, वैसे तो आपको हर चीज़ पता है, तो आज हमने इस नाटक के माध्यम से दोबारा से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, ईमेल, इस तरह के सभी जो फीचर हमारे आज के वक्त के ज़रूरी मोबाइल में दिए गए हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। यह था हमारा पाठ। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे अपने अभ्यास कार्य में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश, आदेश, हुक्म, प्रबंध, इंतजाम, निर्भर, आश्रित। निर्भर मतलब किसी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित होना, निर्भर होना। आवश्यकता, जरूरत। वृक्ष कहते हैं पेड़ को।
संपूर्ण होता है पूरी, कार्यालय होता है काम करने की जगह, जहाँ पर आप कार्य करते हैं वो आपका कार्यालय है। सगे संबंधी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रिश्तेदार। परिचित, जान पहचान वाले। आदान प्रदान, लेना देना। लाभ, फायदा। तो बच्चों, यह थे आपके शब्दार्थ। अब हम नीचे आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, आपने इसके उत्तर देने हैं। आपने पाठ अभी ध्यान से सुना होगा तो आपको इसके उत्तर देने आसान लगेंगे। बंदर कौन सी खुशखबरी लाया था? बताइए बच्चों, कौन सी लाया था? जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने की खुशखबरी लाया था। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया? उनके महाराज ने दिया था। महाराज का क्या नाम था बच्चों? क्या आपको याद है? पीछे पेज नहीं पलटना है, आपने खुद से ध्यान रखना था कि महाराज का नाम क्या था। महाराज का नाम था शेर सिंह। जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश शेर सिंह ने दिया। बंदर शहर क्यों जा रहा था? तो बच्चों, बंदर शहर क्यों जा रहा था? कंप्यूटर लाने। बंदर ने सबसे कौन से वृक्ष के नीचे मिलने को कहा? आपको याद है कि कौन से वृक्ष के नीचे मिलने को कहा था? जी हाँ, बरगद के वृक्ष के नीचे। इसका उत्तर होगा, बंदर ने सबसे बरगद के वृक्ष के नीचे मिलने को कहा। अब आगे देखिए, लिखित प्रश्न है, बंदर ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के वृक्ष के नीचे क्यों बुलाया? बंदर ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के वृक्ष के नीचे इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए बुलाया। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हमने अभी तक पढ़ा कि इंटरनेट का प्रयोग स्कूल, रेलवे स्टेशन, बैंक, कार्यालय आदि सभी जगह पर किया जाता है। अब हम अगले पेज पर जाएंगे। पृष्ठ संख्या है 48 और अगला प्रश्न हमारे पास है, इंटरनेट के क्या क्या लाभ है? हम इंटरनेट के लाभ के बारे में यहाँ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट के अनेक लाभ हैं। इंटरनेट का प्रयोग कर हम अपने मित्रों, परिचितों एवं संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं। नंबर 2, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? चिट्ठी और तस्वीरों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, यह आपके इंटरनेट के फायदे आपको पता चल गए। वेरी गुड। अब आगे आइए, ईमेल से चिट्ठी भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको अब तो पता चल गया होगा कि हमें ईमेल से चिट्ठी भेजने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जी हाँ, ईमेल का पता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा, ईमेल से चिट्ठी भेजने के लिए हमें एक ईमेल का पता बनाने की ज़रूरत होती है। अब अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास 4 शब्द दिए हैं, इंटरनेट, बंदर, खुशखबरी, उत्साह। आपने यह चारों शब्दों में से जो जो शब्द जहाँ जहाँ सही लग रहे हैं आपने वहाँ वहाँ लिखने हैं। पहला है, मैं आप सभी के लिए डैश लाया हूँ। क्या लाया हूँ? खुशखबरी। वेरी गुड, खुशखबरी। दूसरा है, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी? इंटरनेट। जी हाँ, आपका उत्तर है इंटरनेट। जंगल के चारों ओर डैश का वातावरण था। कैसा वातावरण था? उत्साह। अंतिम है, डैश सभी पशु पक्षियों को इंटरनेट का प्रयोग करना सिखाता है। किसने सिखाया था? बंदर। ये थे आपके चारों आंसर। पहला खुशखबरी, दूसरा इंटरनेट, तीसरा उत्साह और चौथा था बंदर। तो बच्चों, अब हम आगे के प्रश्न में आते हैं। जो वाक्य जिसने कही थी, आपको अगर याद होगे, जो वाक्य जिस पशु या पक्षी ने कहे थे, आपने उस चित्र के साथ मिलान करना है। सबसे पहला है, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ये प्रश्न किसने उत्सुकतावश पूछा था? तोता। तो बच्चों, नीचे देखो, तोते की पिक्चर है। आपने तोते के साथ पहली लाइन जोड़नी है। दूसरा है, इसके क्या क्या लाभ है? इंटरनेट के लाभ किसने पूछे थे? गिलहरी। यह पंक्ति आपने गिलहरी के पिक्चर के साथ जोड़नी है।
आगे है, क्या है खुशखबरी, जल्दी बताओ। यह उत्सुकता भरा शब्द किसने कहा था, किसने यह वाक्य कहा था? वही कूदते हुए मेंढक ने। इसको आपने मेंढक के साथ जोड़ना है। और अब जो अंतिम वाक्य घ है, मुझे शहर से कंप्यूटर लाने हैं। कौन था उनका सबसे ज़्यादा लीडर? बंदर। बंदर ने यह बात कही थी कि मुझे शहर से कंप्यूटर लाने हैं। तो बच्चों, आपने अभी तक के इतना अभ्यास किया। अब आप अगले पृष्ठ पर आइए, पृष्ठ पेज ऑन 49। यस, आप देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपके पास यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपने प्रत्यय जोड़ना है। और उसके बाद प्रत्यय, आपको पहले ये बात बताते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्द के अंतिम में लगता है वह प्रत्यय होता है, और जो शब्द को शुरू में लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। उप पहले और प्रत्यय लगता है आपका बाद में। अब देखो, मनुष्य प्लसता, मनुष्यता। निर्भर प्लसता, निर्भरता। आवश्यक प्लसता, आवश्यकता। गंभीर प्लसता, गंभीरता। महान प्लसता, महानता। मानव प्लसता, मानवता। यस, वेरी गुड, आपने मेरे साथ यह किया। अब आगे आइए, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। अब आपके पास संबंधी, भरा, पास, पक्षी, प्रदान और दूसरे, यह शब्द दिए गए हैं। नीचे आपके पास कुछ शब्द है जिसके साथ आपने यह जोड़ा बनाना है। आदान प्रदान, आदान लेना होता है, प्रदान देना कहते हैं। पशु पक्षी, सगे संबंधी, आस पास, एक दूसरे, हरा भरा। यह था आपका प्रश्न नंबर 2। अब नीचे तीसरे प्रश्न पर आइए। तो बच्चों, यह विलोम, विलोम होता है उल्टे। आपने विलोम शब्द यहाँ देखने हैं। खुश नाखुश, जल्दी देर, शहर गांव, परिचित अपरिचित, मित्र शत्रु, मानव दानव। आगे है, नए शब्द बनाइए। आपके पास यहाँ भी प्रत्यय दिए गए हैं, आपने नए शब्द बनाने हैं। भर, निर्भर बना है। अब आपने दोष के बनाने हैं। निर्दोष, निर्गुण। आपके पास आगे है, प्र दिया है आपका उपसर्ग, आपने पीछे से जोड़ना है योग, बंद और कार। फिर आपने एक नया शब्द बनाना है। ये उपसर्ग आपके पास यहाँ प्र, निर, आ और वी दिए हैं आपके साथ, उसके साथ और शब्द भी दिए हैं। आपने ये उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाना है। प्रयोग, प्रबंध, प्रबंध, प्रकार, प्रकार। आगे है आ प्लस देश, आदेश। आ प्लस राम, आराम। आ प्लस दान, आदान। वी है, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी प्लस राम, विराम। वी प्लस 4, विचार। तो यह था आपका पृष्ठ संख्या 49। अब आप आगे आइए, आपके पास अगला है पृष्ठ संख्या 50। अब यहाँ देखिए, आपके पास प्रश्न 5 दिया है जिसमें शब्दों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। आपके पास शब्द दिए हैं, अर्थ भी दिए हैं, आपने सिर्फ उनका मिलान करना है। उत्साह, जोश। वृक्ष किसे कहते हैं? पेड़। लाभ, लाभ क्या होता है? फायदा। चिट्ठी किसे कहते हैं बेटो? चिट्ठी कहते हैं पत्र को। और संपूर्ण किसे कहते हैं? पूरा। प्रबंध क्या होता है? इंतजाम। तो बच्चों, यह था आपका पाठ। अब देखिए, आपके पास कुछ थोड़े से चित्र नीचे दिए गए हैं जिसमें एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है अपनी पुस्तक से, एक बच्चा अपनी टॉय कार चला रहा है, एक बच्चा अपने कुछ बच्चे अपने पतंग उड़ा रहे हैं कुछ, और एक आपका सब्जी वाला है, सब्जी बेच रहा है। और एक रेलगाड़ी वाला चित्र है जहाँ पर कुछ पैसेंजर आए हैं, गए हैं, यात्री जा रहे हैं। दूसरा बैंक का कैश काउंटर है। अब देखिए, आपने इनमें से
ऐसे चित्रों को देखना है जिसमें इंटरनेट का की सेवा इन्होंने ली है। पढ़ने के लिए ये ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है, अपनी पुस्तक से पढ़ रहा है, इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं हुआ है। पतंगबाज़ी में ये हवा से पतंग उड़ रही है और इसमें भी कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं हुआ है। और आगे रेल जो है उसमें आप इंटरनेट का यूज़ बता सकते हैं, क्योंकि इसमें इन लोगों के आने जाने जाने की अपने फ़ोन में ही वो देख कर के देख सकते हैं कि किस रेल का समय कब का है, और वो अपने आने जाने की टिकट भी बुक कर सकते हैं। और आगे बच्चा अपनी टॉय कार से खेल रहा है, सब्जी वाला भी अपने आराम से सब्जी बेच रहा है, इन्होंने भी नेट का प्रयोग नहीं किया है। पर हाँ, यह बैंक और कैश काउंटर वाले जो है ये इंटरनेट का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों, 2 टिक लगाने हैं आपने, एक रेलगाड़ी वाली तस्वीर पर और एक यह कैश बैंक के कैश काउंटर वाली तस्वीर पर। तो बच्चों, यह था आपका पाठ नंबर 6, इंटरनेट का कमाल, जिसमें हमने इंटरनेट के प्रयोग, उसके फ़ायदे के बारे में सुना। और अब बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट आज की सोसाइटी में, आज के समाज में, जिस तरह से पहले शराब, सिगरेट इस तरह के नशे लिया करते थे, आज इंटरनेट एक नशे के रूप में हो गया है। इस नशे के कारण बच्चों में तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप कभी आंखें बंद करके अपने बारे में सोचिए, आपको अगर 10 मिनट के लिए फ़ोन नहीं मिलता है तो आप कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपका खाना पीना सोना बिल्कुल फ़ोन के साथ ही है। आप बिना वीडियोस देखकर खाना नहीं खा सकते, आप बिना वीडियोस या गाना सुने हुए कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप पढ़ाई का कार्य करते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ोन हमें पढ़ाई से हमारे ध्यान को भटकाता है। आप घंटों घंटों ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हैं। यह सारे का सारा आपका समय की बर्बादी है, क्योंकि बच्चों, आप तो देश का भविष्य है। अगर आप अपने समय को इस तरह से बर्बाद करोगे तो जीवन में अपनी जो जगह आपने पानी है उस मुकाम को आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप एक टाइम टेबल के हिसाब से इंटरनेट का प्रयोग करें। जितना हो सके इससे बहुत ज़्यादा दूर ना जा सको तो कुछ एक लिमिट्स बना करके इसका प्रयोग करें। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह मेरा चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।